हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है, ये यहाँ शो नहीं हो रहा, सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ फॉरेन सेलिंग एजेंट। यानी जो आपका फॉरेन सेलिंग एजेंट है उसका सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट हम किस तरीके से करते हैं। तो देखिए, फॉरेन सेलिंग एजेंट आपको पता है कौन होता है, जो हमारे प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुँचाने का काम करता है। क्योंकि बिजनेस हम कहाँ सेटअप कर रखा है, अपनी कंट्री में सेटअप कर रखा है। अब हमें क्या करना है, अदर कंट्री में उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। तो इट मीन्स हमें क्या करना होगा, एजेंट अपॉइंट करना होगा, ठीक है। तो वो हमारे प्रोडक्ट को आगे सेल करेगा। उससे पहले हम एजेंसी का मीनिंग भी जानते हैं। देखिए, एजेंसी क्या होती है, लीगल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टी, दो पार्टी के बीच एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है। राइट टू वन पार्टी रिप्रेजेंट द अनदर पार्टी, एक पार्टी को क्या राइट होता है दूसरी पार्टी को रिप्रेजेंट करने का। जैसे हम एजेंट का एग्जांपल ले लेते हैं, और ये याद रखना, एजेंट वगैरह एजेंसी के थ्रू अपॉइंट होते हैं। जैसे हमें एजेंट का अपॉइंटमेंट करना है, ठीक है। अब एजेंट का जो हम अपॉइंटमेंट करेंगे वो किसके थ्रू करेंगे, एजेंसी के थ्रू। और एजेंसी के थ्रू हम अपॉइंटमेंट करेंगे तो एजेंसी हमारी क्या करेगी, एजेंसी हमारे लिए एजेंट को अपॉइंट करेगी, और एजेंट क्या करेगा, हमें रिप्रेजेंट करेगा। क्यों सॉरी भाई, थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, हमेशा होता है। ठीक है। तो देखिए, टॉपिक क्या चल रहा था आपका, वही कि राइट टू वन पार्टी रिप्रेजेंट द अदर पार्टी। एक पार्टी को क्या राइट होता है दूसरी पार्टी को रिप्रेजेंट करने का। जैसे कि अगर हम एजेंट अपॉइंट करते हैं तो उसको क्या राइट होता है, वो एजेंट दूसरी पार्टी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लिया हमारे प्रोडक्ट को वो दूसरी कंट्री में जाकर क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब आपका टॉपिक है, सिंपल सा है, नीड फॉर अपॉइंटिंग फॉरेन सेलिंग एजेंट। आपको ये बताना है कि फॉरेन सेलिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट हमें क्यों होती है, ऐसा हमें क्यों लगता है कि हमें एजेंट की ज़रूरत है बिजनेस में। तो फर्स्ट पॉइंट आता है आपका मार्केट एक्सपेंशन। देखिए, मार्केट को एक्सपेंड करने के लिए भी हमें एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है। देखिए, अगर हम केवल अपनी कंट्री में बिजनेस सेटअप कर रहे हैं तो हमें एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर हम अदर कंट्री में बिजनेस सेटअप करना चाह रहे हैं, और अदर कंट्री में हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, वहाँ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी, एजेंट की। क्योंकि एजेंट को वहाँ के बारे में पूरी नॉलेज होती है, वो वहाँ पर रहता है, वहाँ के बारे में, उसे कंज्यूमर के टेस्ट प्रेफरेंस सभी चीज़ों के बारे में पता होता है। इसलिए हमें एजेंट की क्या होती है, रिक्वायरमेंट। तो फर्स्ट तो हमारा क्या आ गया, मार्केट एक्सपेंशन। सेकंड वही आ गया, मार्केट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सारी किसको होती है, एजेंट को। थर्ड भी वही बात होगी, लोकल नॉलेज। लोकल नॉलेज से हमारा क्या मतलब है, वो उस लोग वहीं के एरिया में रहता है, इसलिए वहाँ के एरिया की उसको ज़्यादा नॉलेज होगी, इसलिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी, एजेंट की। लीगल कंपल्शन। देखिए, कुछ कंट्री में क्या कर देते हैं, कंपलसरी कर देते हैं कि एजेंट अपॉइंट करना ही करना है। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि वहाँ की जो कंट्री होती है वो कंपल्सन कर देती है कि आप एजेंट अपॉइंट करो। इससे क्या होता है कि वहाँ की जो कंपनी, जो वहाँ की कंट्री होती है, वहाँ के लोगों को क्या मिल जाता है, एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, ठीक है। देन फिफ्थ, लॉजिस्टिक फैसिलिटी। देखिए, एजेंट के थ्रू हमें काफ़ी लॉजिस्टिक फैसिलिटी मिल जाती है, जैसे ट्रांसपोर्ट की हो गई, वेयर हाउस की हो गई। क्योंकि एजेंट ही क्या करता है, प्रोडक्ट को लेकर जाएगा, प्रोडक्ट को वेयर हाउस में सेफ रखेगा, देन आगे क्या करेगा, सेल करेगा। देन है कलेक्शन ऑफ क्रेडिट सेल। एजेंट के थ्रू हम अपनी क्रेडिट सेल जो भी करते हैं उनका कलेक्शन रिसीव कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने क्रेडिट सेल किया, अपना प्रोडक्ट उधार बेचा, तो एजेंट क्या करेगा, वहाँ जो फॉरेन सेलिंग एजेंट होगा वो क्या करेगा, पैसे कलेक्ट वगैरह कर लेगा। आफ्टर सेल सर्विस भी कौन प्रोवाइड करता है, आपका एजेंट ही प्रोवाइड करता है। एजेंट के थ्रू हमें आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं कंज्यूमर को, क्योंकि एजेंट कंज्यूमर को जानता है, उनके टेस्ट को, उनके प्रेफरेंस को। तो जो भी कंज्यूमर की कंप्लेंट होती है उनको कौन पूरा करता है, एजेंट ही पूरा करता है। देन नेक्स्ट देखिए, एक मिनट, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका बेनिफिट ऑफ लोकल गुडविल। बेनिफिट ऑफ लोकल गुडविल का मतलब एजेंट की अपने मार्केट में गुडविल होती है, तो उस गुडविल का बेनिफिट भी प्रोड्यूसर को मिल जाता है। क्योंकि हमारे प्रोडक्ट की इतनी डिमांड नहीं होती, हमें कोई जानता नहीं है, तो एजेंट के थ्रू क्या होता है, हमारी जान पहचान भी हो जाती है, और उसकी गुडविल का बेनिफिट हमें भी मिलता है। देन नेक्स्ट, नो बर्डन ऑफ फिक्स एक्सपेंसेस। हमारे ऊपर फिक्स एक्सपेंसेस का कोई बर्डन भी नहीं है। फिक्स एक्सपेंसेस का मतलब ज़रूरी नहीं है कि एजेंट को पेमेंट करनी हो। एजेंट को हम कमीशन पर अपॉइंट करते हैं। अगर सेल होगी तो हमें खर्चा देना होगा उसको, अदरवाइज हमें नहीं देना होगा, कमीशन नहीं देना होगा। देन आता है आपका फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब आपका क्या है, कि जो आपका एजेंट है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है,
कि कोई भी हम एजेंट अपॉइंट करते हैं उसकी जो पर्सनैलिटी है वो ऐसी होनी चाहिए कि वो अपने आप को चेंज कर सके कंज्यूमर के बिहेवियर के अकॉर्डिंग, कंज्यूमर के टेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो चेंज हो सके। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए। नेक्स्ट है बेटर मार्केट कंट्रोल। देखिए मार्केट पर हम कंट्रोल करना चाह रहे हैं, मार्केट में एक्सटेंड होना चाह रहे हैं, मार्केट में अपना बिजनेस सेटअप करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी? एजेंट की, ठीक है। तो मेन बस आपका यही टॉपिक था कि आपको किस लिए एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो देखिए एजेंट की रिक्वायरमेंट हमें पता चल गई। अब देन नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग सिलेक्शन ऑफ फॉरेन सेलिंग एजेंट, यानी कौन कौन से फैक्टर है जो फॉरेन सेलिंग एजेंट को अफेक्ट करते हैं। देखिए जिस तरह हमने डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करते टाइम जो जो फैक्टर हमारे थे वही हमारे एजेंट के टाइम है, ठीक है। तो इन फैक्टर को हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, सेम फैक्टर है जो डिस्ट्रीब्यूटर वाले हैं वही आपके कौन से फैक्टर है? एजेंट वाले। तो एक बार इनको पढ़ लेना, किसी को डाउट हो तो पूछ लेना। ओके, थैंक यू।